पिया को निज गठ में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में। तो यदि पिया को निज गठ में। तीरथ व्रत कर्म आचार, यह अटकान मधु में। गोजरी पिया को निज गठ में। जब लगे तंत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे अधु में। खोजरी पिया को निज गठ में। नाम तुदारत कभी न पाओ, घट गो योनि कब में। गोजरी पिया को निज गठ में। पंडित काजी देख देख रहो, अटक रहे डग डग में। गोजरी पिया को निज गठ में। इनके तंग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कहो दाद समग में। गोजरी पिया को निज गठ में। सतगुरु पूरे वह तब जावे, वो समावेश हो जाएगी तो जल्दी चाह यानी ख्वाहिश, इच्छा पैदा हो जाएगी दर्शन और दीदार कि हम भी दर्शन और दीदार करें। जब गोस्वामी महाराज का जन्म हो गया और जब वो 6-7 वर्ष के हुए तो उनको ये इच्छा हुई अंदर से कि हमको कोई महात्मा का दर्शन, हमको उसकी बातें अच्छी लगती। अब 6 वर्ष के बच्चे को क्या बोलते, दरवाजे बैठ जाए, माँ से न तो दूध मांगे न खाना, तो चुपचाप बैठे रहे, वो इधर से आता होगा कहीं। जमुना जी के किनारे कगार पर उनका घर अब भी है, ज्यादा 400-450 वर्ष कोई ज्यादा नहीं थे। और इधर उधर देखा करे
तो कहेंगे इतना छोटा बालक ये बैठा रहता है, कभी इधर देखता कभी इधर देखता। तो पूछा कि तुम क्या चाहते हो? कोई मीठा चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ खिलौना, कोई ये वो, तो कुछ भी बोलो। और वो क्या बताए कि क्या चाहते हैं, लेकिन अंदर में उनके उमाल हो रहा। इच्छा होती है कोई महात्मा मिले। फिर जब वो घर पर नहीं मिले तो बाहर जाने लगे, बाहर रास्ते में बैठ गए। तो माँ बाप पकड़ के ले आए कि तू बड़ा हो रहा और यहाँ के चुपचाप बैठता है और कुछ सीखेगा नहीं, तुझे क्या मालूम होगा? तो मारा पीटी कर लिया। लेकिन वो तो उनके अंदर जो था माल हो रहा था। तो उधर जाए वहां बैठ जाए तो रोए, इसलिए रोए कि कोई महात्मा मिल जाए। तो ढूंढते ढूंढते लोग कहे कि वो लड़का तो वहां बैठा हुआ आपका और वहां रो रहा। तो लोग आए और देखा कि सच में रो रहा। अरे क्या चाहिए तुझको? तू बता दे। अब वो क्या बताए? कहना आता नहीं है और समझना आता नहीं, लेकिन अंदर में कोई चीज भड़काव करो। तो चले आए, जब अब जाना नहीं बाहर का, घर में रहो। तो फिर रात को जब सो जाए तो निकल पड़े। तो बाहर जाके रुके। 8 बरस से हो गए वहां सड़क पर। वहां जाके खड़े हो, रात को 2 बच्चा अकेले, छोटा सा बच्चा मालूम इधर से आए इधर से आए। कई दिन हो गए उसको रोते हुए। तो एक दिन महात्मा उधर से आए, अरे तू रो रहा है या मैं इतनी दूर से तेल लिया, तू रो रहा या तुझको बता? तो बहुत प्यार किया बैठा और प्यार किया उन्होंने, तो रोना तो बंद हो गया। देख मैं तुझे बता देता हूँ। तो आंख बंद कराई और कहा सामने देख अपनी आंख। तो दिखाया, आंख बंद करा के सामने दिखाया। वो दिखाई देता है? तो बताया हाँ दिखाई देता है, गोलाकार चक्कर दिखाई देता है। किसी से कहना नहीं। अच्छा चल आंख बंद कर, कान बंद कर। तो बंद किया, कहा ऊपर को सुनना ध्यान दे करके। तो उन्हीं के सामने बैठ गए और आंख बंद की, कान बंद की। फिर जब उसने कहा कि खोल दे तो सुना, तो लगे आवाज आ बताया। फिर बैठा के उसको नामदान दे दिया। नामदान में सब भेद होता है पूरा, जैसे दिया जाता है। 2-2.5 घंटे तो लगे उनको बताने, समझाने, बुझाने में। मतलब उसको नामदान में ये कहा थे, मैं इतनी दूर से तेल लिया है और तू इसको रोज करना। जब तेरी आंख खुलेगी, कान खुलेंगे, तो मैं अंदर में मैं मिलूंगा, मैं तुझे रास्ता बताऊंगा। अब वो ये रोज करता और मैं तेरे लिए आया, समझा बुझा करके सब। और वो बैठे बैठे गायब हो गए। इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, कुछ पता ही नहीं पता। वो समझा रहे थे, गायब हो गए। वो उठ के चल दिया घर गया। 3 बातें याद की। ये जो बताया उसको रोज करना, किसी से कहना नहीं, मैं तेरे लिए आया हूं और जब तेरी आंख खुलेगी तो मैं अंदर में दूंगा। 3 बातें याद की। और वो घर में जाए
अब उनको तो अपनी चीज मिल गई जो अंदर से वो मान रही थी। अंदर से जो संस्कार जाग रहा था उसने तो मेल करा दिया। अब बैठ के अंदर करने लगे तो माँ बाप कहे बैठ के तू चादर कम्बल ओढ़ लेता है, क्या करता है? कुछ नहीं बोले तो छेड़ा खाली करे तो अंदर कमरे में चले गए, अंदर से किटकिटी मत कर रहे करे, बाहर नहीं गए और अंदर कमरा बंद करके रात को भजन करे, अपना अभ्यास। अब ये गति तो किसी को मालूम नहीं, ये तो जब तक वो खुद न करे तब तक किसी को क्या पता चले। दो चार आदमी रहेंगे तो वो देखेंगे, कहेंगे भाई चद्दर ओढ़ लेता था, कमल ओढ़ लेता है, बैठा रहा, कमरा बंद कर लिया, फिर क्या बाकी क्या कहेंगे? फिर वो जो कर रहे वो बड़ा। तो गुरु महाराज जब उसकी आंख खुली अंदर मिल गए जितना जिस रूप में उन्होंने नामदा दिया उसी रूप में मिल गया उसको बताया, क्योंकि उस रूप से तो उसको प्यार हो गया तो चाहने लगा, तो उसी रूप से उनको मिला, दूसरा रूप नहीं मिल गया, पहचान लिया कि यही आए थे, इन्होंने बताया था और ये कहा था। तो बहुत रोए, उन्होंने बहुत प्यार किया, कह रहे रोज भजन करना, ऐसे ही हम मिलेंगे घूमने नहीं चले। छोटी सी उम्र, अरे 9 साल के, 9 साल में क्या होता है तो अपने करते हैं। अब आपको तो कुछ पता है नहीं, और ये जो जिस मत में रहते उनको भी नहीं मालूम, रामायण पढ़ते उनको भी नहीं पता। आज गुरु महाराज का दिल भंडारे का है, इसमें सत्संग और भजन खूब करना चाहिए। आज की रात्रि में सत्संग और भजन और पूरा दिन और पूरा रात बिताना चाहिए, किसी हालत में भी हो, लेकिन पूरा दिन और पूरी रात जिसके लिए आए हो वो चीज आपको उसी तरह से लेने की कोशिश करनी चाहिए। और जल्दी चले गए कि हमको जगह नहीं मिली, हमको पानी नहीं मिला, पानी तो मिल जाएगा, और हमको ये नहीं मिला तो वो तो चले गए तो चुप रह गए। तकलीफ में इसमें इसके पाने में तकलीफ भी हो तो सत्य समझो कि कुछ नहीं, बहुत आसान चीज मिल जाए तो रहना चाहिए और पूरा भजन पूरी बात को सुनना समझना, और जो रास्ता मिले उसे खूब याद कर लेना। तो करनी का फल है, करनी करो, करनी करोगे और बुद्धि का काम नहीं तो कुछ पाओ सार। बकवास करने की जरूरत नहीं, करनी करो, ये रास्ता करनी का है। जब सूरत और शब्द की जब करनी करोगे तो मिलेगा, और ये चेतन करनी नहीं करोगे, जड़ करनी हाथ पैर की, इसकी मन की बुद्धि करते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। सूरत खाली चेतन है, उसकी करनी करो कि कानों से रात में कोशिश करो, प्रयास करो कि आंख खुल जाए और कान खुले तो सुनाई दे और हमको नाम मिल जाए, तब हमको मिल जाए। तो मैं थोड़ा सा प्रमाण तुलसीदास जी का आपको सुनाऊंगा, उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनो। स्वामी मत बुद्धि नाही विवेका संत
चरण चित बाधी टेका। कहते थे भाई मुझे तो कुछ नहीं मालूम था, न विवेक है न किसी तरह का ज्ञान है, न हम इसको समझ सकते हैं, हमको कुछ नहीं, हम थोड़ा ज्ञानी है, ज्ञान पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, हम कुछ नहीं, हम तो वो दीन थे। गुरु ने अपने आप पकड़ा और अपने आप रास्ता बताया, हमको क्या मालूम इस रास्ते में चल के क्या मिलेगा और क्या होता है, तो कहते हमको कुछ नहीं। उन्होंने पकड़ा दिया और हमने पकड़ लिया और कहा है कि चलो, तो चल दिए। बोलो मैं अब अपनी आदि बताओ, अपनी बिठा गति गाओ। मैं क्या बताऊं, मेरी हालत को तो कोई जानता नहीं कि मुझे क्या हो गया, लेकिन मैं जब कहूंगा तभी आपकी समझ में आएगी, ऐसे समझ में आएगा। तो मैं अपनी बिठा आपके सामने गाता हूं। बोलो जग व्यवहार जगत जगराही, तन उपजा विधि कहाँ बुझाई। मैं कोई आसमान से तो नहीं गिरा या मैं कोई नदी से निकल आया, जगत का जो व्यवहार है बच्चे पैदा करने का माँ बाप का, उसी तरीके से मैं यहाँ मेरा ये तन उपजा यानी मिला, उसी व्यवहार मेरी माँ के पेट से मैं जन्मा, ये तन उससे बना और मुझको ये दिया गया जगत व्यवहार से। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसे ही थोड़ी आत्मा से आके टपक गया, ऐसे नहीं, सब जितने भी महात्मा आएंगे इसी रास्ते पे आएंगे, दूसरा कोई आने का रास्ता नहीं। बोलो राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ स्वामी का भया शरीर। वो कहते हैं राजापुर जमुना के किनारे और तुलसीदास का वहाँ ये सच, वहाँ वो जन्म है राजापुर। तो राजापुर तो और भी गांव का नाम है, कोई उस गांव का नाम राजापुर में और भी है। तो उन्होंने उसको खोल के कहा कि लोगों को भ्रम पैदा न हो जाए। राजापुर यमुना के तीरा किनारे पर, बिल्कुल किनारे बताओगे यमुना के किनारे, और उनका मकान जो घर था वो तो बिल्कुल नीचे कगार पर था, किनारे। पढ़ो विधि बुंदेल खंड वही देसा, चित्रकूट बीच 10 कोसा। अब कहते हैं कि जो मशहूर स्थान है वो बुंदेलखंड है, वो बुंदेलखंड में रहता था राजा, और चित्रकूट राजापुर का 10 कोसा पर, तो चित्रकूट से राजा 10 कोसा, वहां से जमुना जी 10 कोस बीच बीच पर, राजापुर में हमारा शरीर था यमुना के किनारे, ताकि कोई ये न समझे कि मैं कहीं और किसी गांव का हूं। चित्रकूट राजा 10 ये उसका अंतर है, वहां में पैदा हुआ। बोलो संवत 1500 नावासी, भादव सुदी मंगल एकादशी। 1589 भादव सुदी मंगल एकादशी थी, तब हमारा जन्म था 1589 में, और 1680 में शरीर छोड़ा। इसलिए 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। इतने दिन वो यहाँ रहे। बोलो भया जन्म सोई कहूँ बुझाई, बाल बुद्धि सुधि बुद्धि दर्शाई। मेरा जन्म हो गया और मेरी बालक बुद्धि थी, तो मुझे जैसी जैसी सोच आने लगी, वैसे वैसे मेरी दशा दूसरी होने लगी। उनकी चाह घर थे, इससे उससे कोई लगाव नहीं रहे, कोई इच्छा नहीं थी। तो कहते हैं कि मेरी धीरे धीरे दशा, जो जो मुझे होता था गया, वैसे मेरी दशा बदलती है। और भाव उनका
यानी संतों के दर्शन का और संत भाव उनके साथ रहने का, उनकी क्रिया करने का होने लगा, जागने लगा। बोलो। तिरिया व्रत भाव मन राता, विधि विधि रीति चित्त संग। और घर वाले जब थोड़ी सी उम्र होने लगी तो मुसलमानों का राज था। लड़कियां जिनकी कुंवारी ले जाए उसको जबरदस्ती ले जाते थे। तो लोगों ने समाज में निकाला कि बच्चियों की कोई नई शादी कर रही है, तो अब 6 बरस 7 बरस का बच्चा और बच्चियां थी और उन्होंने ढूंढ के शादी कर दी, शादी कर दी। और बड़ा ये कहते रहे तेरी शादी हो गई, तेरी शादी हो गई, तेरी शादी हो गई, तेरी शादी हो गई, तेरी घरवाली है, तेरी घरवाली। उनको सुनाया करे, वो ये सब सुनते रहे। अब उनको क्या पता शादी कैसी, शादी हो गई। ऐसा था समाज में, अब भी है। घर में शादी हो जाती है लेकिन बच्चियों को जब बालिग हो जाती है तभी भेजते हैं, अभी शादी कर देते हैं। और रस्म रिवाज अभी तक यदि सब कहना पड़ा रहा, अभी पड़ा हुआ है। अभी तक पूरब में जाइए तो वहां तो बिल्कुल ही बचपन में 5-6 बरस का बच्चा उसे जानी नहीं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, कोई नहीं मालूम, शादी हो जाती और रस्म से शादी कर देते। अब हालांकि कानून बना हुआ है, लेकिन कानून क्या करेगा? वो तो रस्म है कि यदि हमने रस्म की है और विदाई तो जब होगी जब बालक हो जाएगा तो बस खत्म मामला। वो तो अपना नियम है, उसको समाज ने निकाल दिया, अब ये हो रहा। अब ऐसा वक्त था समय था। बोलो। ज्ञानहीन रस रंग सग माता, कान कुब्ज बामन। भाई हमको सुनाते रहे और हम सुनते रहे, लेकिन हमारा भाव जो है बनता नहीं था। और हमारी जाति कान ने ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा था ब्राह्मण। और इनका अहंकार घमंड, विद्या का, धन का और मतलब ये सब का, वैभव का बड़ा बड़ा घमंड था। ये उनको कोई चीज अच्छी लगती नहीं, ये कुछ नहीं है। वो ये सब देखते रहते थे घर में, परिवार में। तो बता रहे थे भाई हम तो कहाँ लगी कहाँ विधि विधि दंडा, पुलिस बनी रखी परा ब्राह्मण। कहते मैं कहाँ तक बताऊं कि 3 लोग का पूरा विमान सब वहां खड़े होकर के दिखाई दिया, जो कुछ भी हो रहा है सब देख रहे हैं। 3 लोग, ये मृत लोग खंड, और मतलब यह है कि स्वर्ग में कुंड और सूचक लोग सब देख रहे हैं। ये कौतुक है, अद्भुत खेल है। ये उस छोटी सी उम्र में घर में रह करके देख रहे हैं। बोलो। गंगा जमुना और त्रिवेणी, कमल माही सतगुरु। कहते ये चरण कमल है गुरु के। ये नीलगिरी शिखर पर बैठे हुए चरण कमलों में गंगा बह रही है, जमुना बह रही है, सरस्वती बह रही है, और बहुत नदियों का पाठ है। ये तो कुछ भी नहीं नदी, गंगा जमुना ये कुछ नहीं है। वहां तो निर्मल स्वच्छ पानी कि 1000 नीचे देखो, 1,00,000 नीचे देखो, इतना साफ पानी, बिल्कुल साफ है। वो पानी तो है नहीं, वो तो अमृत बना हुआ। वो देख रहे हैं चरण कमलों में बह रही है। वहां देखा कि सकल ब्रह्मांड का ये खेल नजर आ रहा। बोलो। पद्म प्रयाग अगमपुर बासा, सतगुरु कंज सुरति पद पासा। भाई आगे चलो तो प्रयाग मिलेगा, प्रयाग मिलेगा और वहां सतगुरु कहते हैं उनके चरण कमलों में सब है। आगे चलो तो ये मिलेगा। जो सूरत को इस तरह से चढ़ा ले जाएगा नाम के द्वारा और वहां पहुंचेगा, उसको मिलेगा ये नहाने का अवसर प्राप्त होगा। बोलो। 3 लोक भीतर सब देखा, कहाँ लगी विधि विधि लेखा। कहते मैंने तीनों लोगों को एक एक चीज को मैंने देखा वहां सबका, और कहते कहाँ तक लिखूं और कहाँ तक कहूंगा कैसे। जगह 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 क्या तरह तरह की रचना, तरह तरह की सुंदरता, तरह तरह का खेल तमाशा सब देख रहे हैं।
एक दो देख रहे, अनंत तो चीजें देखते। हमने तीनों लोगों को देखा। ये तो उन्होंने भी कहा कि हमने नहीं देखा। आप जो कहते हो किसने देखा, वो तो कह रहे हमने देखा। ये ठोक करके कह रहे हमने देखा। हमने पाया तीनों लोगों को। बोलो। जो ब्रह्मांड भरा जगमाई सो देखा सब घट में। कहते हैं कि हमने ये सब यहाँ घाट पर बैठ करके, इधर देखो ये दोनों आंखों के घाट पर सूरत बैठी है। कहते हैं यहाँ खड़े होकर के हमने देखा इस घाट पर। जब सूरत यहाँ निर्मल हो जाएगी, कोई गंदगी नहीं रहेगी अंतःकरण में, तो साफ साफ रहेगी, साफ। कहते यहाँ खड़े होकर के हमने सब देखा। बोलो। नित नित सैल सुरति संग खेला निरखा अगम निगम अस सैला। इस प्रकार से नित्य प्रति मेरे साथ हर रोज, यानी वहां होता रहा, हमें आता जाता सब लोगों में रहा। और वो मतलब यह है कि निगम और अगम, दल कमल में ईश्वर और ब्रह्म पर, और इस सब खेल को इसके देखा विधि व्यवहार के साथ, और उसका आनंद लेता रहा रोज। ये नहीं कि एक दिन कभी कभी रोज जाता रोज जाता रोज जाता, शरीर से अलग हो जाते। जब एक दफे मृत्यु हो गई, जीते जीते यानी मृतक हो रहा हो, और तजो खलक की आग रक्षक सदगुरु समरथ मत पावे दुखदास, एक मरते तन को छोड़ दो, जीते जीते फिर कोई बात, फिर मर रहा है, मर चुके ऊपर, अब मर चुके। मौत का घाट तो खत्म हो गया, अब जिंदा है। हम रोज जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज जाते हैं। और ईश्वर को भी देखते कहते, मैंने उसको भी देखा और ऊपर में ब्रह्म को भी देखा, बराबर सबको देख रहे हैं अपनी आंखों, और रोज जाते हैं, रोज जाते हैं। ये तो नहीं कहते कि हम नहीं कभी हम बरस 2 वर्ष में गए होंगे, तो नित्य जाना, नित्य इच्छाओं में जाना, और उतर आना, जाना उतर जाना, ये क्षण में चले गए, पलक मारते में गए और ये क्या ऐसा ही होता है। बोलो। कस कस कहूँ अगम विधि नाना एक दिवस चढ़ी अगम ठिकाना। कि सत्सत तो जो हमने कहा हुआ है, और ऐसे ही करते देखते करते चलते, और वहां रोज जाते आते, और एक दिन हमारी सोच चढ़ गई ऊपर, ऊपर चढ़ गई, ऊपर चली गई। तो कहा कि अंड पिंड ब्रह्मांड के पास गई ऊपर, क्योंकि शब्द के साथ में लय हो गई और जुड़ गई, और सब खींच ले गया, बैठा ले गया। एक पलक भी मारते में अरबों यानी जोजन का सफर होता है। ऐसे वो शब्दों का खेल है। बोलो। वहाँ की सैल चौज कछु भारी अंड खंड ब्रह्मांड से। वहाँ की चौज मौज, वहाँ का आनंद, वहाँ का ज्ञान, वहाँ की शक्ति, वहाँ की सुंदरता, और जो अजीब गरीब है, न वो यहाँ मृतलोक में, न स्वर्ग में गुण में, न सूक्ष्म लोक में, न ब्रह्मलोक में, न पार्थिव लोक में, ये कहीं भी नहीं। वो अगर चौज मौज है। और वहां जाकर के उन्होंने सब देखा, सूरत से देखा। तो सूरत तो चेतन है, उसी का अंत है, वहीं से आई, और वहां जाकर के उसने देखा। और अंडखंड ब्रह्मांड के पार, ये नहीं किसी के अंदर देखा, वो तो अंदर तो सब देखा ही उन्होंने। फिर वो कहते हैं मैं चला गई अगम ठिकाने, वहां जाकर के, और इसके पार। बोलो। अस अस देखा अगम तमाशा चौथा पद सतलोक निवास। कहते हैं कि ये तमाशा हम हर रोज देखते रहे, आते जाते रहे हर। तो कहते हैं कि भाई वो है क्या, वहां निवास हमने वहां किया, और वो सतलोक है, वो सच्चे साई सतलोक है। हमने जाकर सतगुरु से बैठे, वहां बैठे हुई जाकर के हमने ले जाकर। बोलो। वे सत सत गुरु भेंटे जाई सूरति सत्य नाम रही। हम कहते हैं वो सतगुरु है,
उनसे जाकर के भेंट की, दर्शन किए, उनका रूप हुए, और वो सूरज जो है वो वो सतनाम में समा गई, उसी का रूप है, सतनाम का ही रूप है, समा गई। यानी उसने अपने मिला दिया कि वो तो सतनाम का सागर है, सत्य ही सत्य है, सत्य उसने अपने मिला दिया। अब वो उसी के बात हो दोनों। तीन लोक से चौथा न्यारा, तह गई सूरत सतगुरु पारा। कहते हैं कि तीनों लोगों के परे जो सतगुरु धाम है, यानी सतलोक, वो तो अलग है न्यारा, इसके अंतर्गत नहीं है। ठंडे न खंडे न वो कुर्बान न पार न पार, उससे परे। और हमने जहाँ वहां सतगुरु से वो सत्य ही सत्य जाते बैठे और वही सागर हो गए, उस सतनाम में सुरत रहे, उसी का रूपी हो गई। बोलो। नित नित सैल कोई दिन कीन्हा, चौथा पद जहाँ सतगुरु लीना। कहते हैं कि हमने इस सब सैल लोगों की सैल की सबर की, और सत को सब जगह पर, हर जगह पर देखा, सैल करते रहे, और वो सतगुरु और सच्चे साई मिले, सच्चे वाले वहां मिल गए। बोलो। एक दिवस भाई आए रीति, सूरत चढ़ी रस आगे। कहते ऐसे ही करते करते वहां से सतगुरु का जो सच्चे साई, उनकी कृपा और दया हुई तो ऊपर में चढ़ा दिया उन्होंने, तो ऊपर चढ़ गए, तो अलग लोग में पहुंचे, अलग तो उसका दीदार होता वहां जाकर सतलोक के आगे अलग लोग, और उसके मालिक अलग पुरुष है। और जब उन्होंने बल दिया तो वहां से भी सूरत ऊपर चढ़ गई, तो अगम लोक में पहुंची, उसके मालिक अगम पुरुष है। वहां जाकर उनके लोग भी तो बहुत बड़ा, तो बड़ा, और वहां बहुत दूर तक रहे, उससे भी सूरत आगे गई, तो कहते फिर आगे चल गई। बोलो। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारी, उतराए चढ़ाए। और कहते पिंड और ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड इनसे न्यारी, रोज सूरज जाती है, रोज आती है। कबीरदास ने कहा कि छिन आए और छिन जाए। अब ये कबीरदास तो 700 वर्ष पहले हुए, और ये अभी 450 वर्ष हुए, तो जाते, रोज आती है, रोज चलती है, रोज आती है, कहते हैं पार जाती है। अब ना वहां यहाँ 3 लोगों में है, ना उस ब्रह्मांड में, पार जा रही है, चलती चढ़ती है रोज। ये नहीं कहा कि हम एक दिन गए थे, फिर नहीं गए, रोज जाती, रोज आती, और जब चाहो तब जाए, जब चाहो तब करे। बोलो। चौथे पद से न्यारा धामा, सतगुरु पद के पार। अब पढ़ते देते ही जो चौथा पद है, जो सतगुरु सत्सत जो साई है, उससे कहते हैं, उससे लोक से सतलोक से परे न्यारा धामा, वो धाम अलग। बोलो। स्वामी प्रीति सुरति की लागी, राति दिवस सोए नहीं कहते भाई जब पहुंची जाओ अनाम पद में, तो अनाम पुरुष का दर्शन हुआ, और उसी शब्द में जाके समा गई। अब कहते हैं प्रीत हो गई, प्रेम हो गया, अब वो न सोना न जागना। स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं वहां कहा न खा जाता, इतना वहां अद्भुत आनंद है और दर्द है। अपने सच्चे देव का वो अनाम देव है, इसलिए कहा एक अनी है, अनामा सद्धामा, वो है। वहां इन्होंने जाकर के पाया, और कहते हैं कि चौथा वो धाम बिल्कुल आ गया। उसके नीचे अगम लोग, फिर अलग लोग, फिर सब, ये तीनों अनामी पुरुष से स्थापित किए हुए लोग हैं। अब यहां से रचना सतलोक से करूंगा। अब आपको क्या मालूम होगा, ऐसे परिवार में कोई 450 वर्ष कोई दूसरा परिवार तो नहीं रहा अभी,
हमारे स्वामी महाराज की 80-85 की उम्र थी, तो 85-85 वो हो गए, 48 हो गए, 50 पीछे हो गए, तो समझ लीजिए 10 वर्ष के ऊपर हो गए। समझ लीजिए इसी तरह से क्या ज्यादा थोड़ी समझ, ऐसे ही पापा उसमें पा करके पाया। कलयुग ही नहीं मिला, सतयुग का कोई, त्रेता का और द्वापर का कोई प्रमाण नहीं, कहते कलयुग में पाया। इसी में जीवों को मौका मिला और दया की है महापुरुषों ने, इनको किराने लगा दिया, पहुंचा दिया। अब यही तो थी था, कितनों को पहुंचा देंगे अपने सामने, पीछे की बात छोड़िए, मरने की बात तो जिंदगी में पहुंचा देंगे, और जिनको पहुंचाएंगे इसी तरह से बोलेंगे, कहते ये सुना रहे, ऐसे ही कहेंगे कि मुझे इन्होंने पहुंचा दिया। बोलो। जो सब विधि मैं कहूँ सुनाई, तब जग का गद मिल। अब वो कहते हैं कि बात की जो कुछ मैं यहाँ कुछ सुनाऊं तो जितना कागज कलम स्याही रह जाए, इतना वहां का हाल है। वो कैसे कह सके, थोड़े दिन की उम्र है, उसमें ये काम कर लो, जो भी चलो। अभी अपने यहाँ देखने में लोग सूचना देते हैं कि वो साधन कर रहा था, मौत हो गया, मैं तुम देखूं, चिड़ा चाड़ी मत करना, ये तेरा नुकसान हो जाएगा। उसे बैठा रहेंगे, लेटा रहेंगे, वो लेटा अपना भजन कर रहा, तुझे उससे क्या मतलब, मौत कैसे हो जाएगी। तो लोगों को कहता हूँ, घर वाले परेशान होते हैं, बस मंगा लेते, कपड़ा मंगा लेते कि मौत हो गई उसको, और ले जाएगा, मैं चुप रहो, कुछ मत बोलना, देखते रहो। और वो मतलब यह है, वैसे पड़े हुए उसी हालत में, 6 घंटे आए, 8 घंटे आए, 10 घंटे आए, आपको रात बीत गई, दिन बीत गया, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन फिर आए, उतर करते। तो उनको समझा दिया, छेड़ाछाड़ी मत करना। बोलो। ये विधि देखा सकल विधाना, अब कहाँ सुनो और विधि ना। ये हमने सब आज से लेकर अंत, और अंत से लेकर के आज, ये हमने सब विधान सब देखा, कोई छोड़ा नहीं, कुछ सब कुछ जो वहां पहुंचेगा तो सब जान लेगा, सब देख लेगा, सब जान लेगा। आज से अंत तक ये रचना कैसे हुई, और क्योंकि जब वो कहते हैं कि ये पिए और हम एक, हम और ये पिए एक, तो लिखना मानो फर्क, जरा भी फर्क मत मानना, हम और ये एक। वहां जाकर के जब उसी का रूप हो गए, उसी नाम में शब्द में समा गए, उसी का रूप हो गए, तो वहां दो कहां रह गए, वह तो एक ही, कोई भेदभाव नहीं। अब एक कंज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कुछ नहीं पाई। रास्ता जो हमको दिया कंज गुरु को दिया, देह गुरु से हमको कुछ नहीं बता रहे। कोई कहा कि हम तुम्हारा गुरु, हमने तुम्हारा नाम रखा, ये रखा गया, ये देह गुरु, इससे कुछ नहीं बनेगा। कंज गुरु ने राह बताई, उन्होंने रास्ता बताया था, पूरा का पूरा भेद उनका बताया वो कंज गुरु। अब उन्होंने तो ये नहीं कहा कि राम ने पहुंचाया या किसने पहुंचाया, कहीं नहीं कहा, किसी जगह नहीं कहा कि राम ने पहुंचा दिया, किसने पहुंचा दिया, या देवी देवता ने पहुंचा दिया, तो कहते गुरु ने पहुंचाया। बोलो। अब आगे विधि सुनाऊं विधाना, ताकि विधि कहूं परमात्मा। आगे क्या हुआ उसको सुन लीजिए, बोलो। ऐसे कई दिन बीत सिराने, राजापुरी जगत सब जाने। कि जब बात तुम्हें जब निकल गया और हम घर ही में रहे, तो राजापुर में तोड़ होने लगी हमारी। लोग हमारे पास आने के, हम बालक का दर्शन करेंगे, हम उसका दर्शन करेंगे, उसको देखेंगे, लोग ये देख करके आने लगे। अब वहां भीड़ जुटने लगी उनके वहां। बोलो। लोग दरस को नित नित आवे, दरस भाव सबको उपजावे। लोग दर्शन के लिए
नित्य प्रति रोज एक समय बना ले, ताला बंद करके सब चल दिए, मैं बाल बच्चों को लेकर दर्शन करते हैं। कभी उनकी इच्छा हुई कुछ कह दिया और नहीं इच्छा हुई तो चुपचाप रहे, दर्शन करने की इच्छा नहीं। बोलो। नर नारी सब आवे झारी, दर्शन करे सिपारस भारी। कहते नर नारी सब एक तरफ से गांव से चल पड़े और फिर सिफारिश करते। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता हमारा बच्चा बीमार है तो ये बीमार, तो हमको ये दे दीजिए, हमको ये दे दिए, हमारा ये मन को दया कर दीजिए, कृपा कर दिए। झाड़ करके गांव के लोग चल पड़े दर्शन करने के लिए। अब वो माला को क्या मालूम इनके बाद क्या है? बोलो। हृदय अहीर काशी का वासी, रहे राजापुर नौकर पासी। भाई हृदय काशी का वासी था, यहाँ किसी सेठ क्या नौकर था, नौकरी करता था, ये रहने वाला वहां का था। बोलो। वो प्रतिदिन दर्शन को आवे, प्रीति बड़ी हित कहा न जाए। वो दर्शन को सब नटवारियों के साथ आए तो धीरे धीरे उसका प्रेम हो गया, प्रीत हो गई, विश्वास करने लगा, आने और जाने लगा, रोज आए रोज जाए, कभी कभी दिन भर रह जाए और कभी कभी दिन भर पूरी रह जाए, ऐसा कहे रोज आए जाए और उनको मानने लगा कि यही सब कुछ है, ईश्वर ब्रह्म है, भगवान है, जो कुछ देवी देवता ही है, और किसी को कुछ न माने, और रोज आए और सेवा करे, जो सेवा मिल जाए। और राति दिवस दिन दिन रहे पासा, स्वामी बिना और नहीं। कहते रात और दिवस ये दिन पास रहे और मेरे बगैर दूसरे कोई आता नहीं, वो मुझे पर पूरा विश्वास करता था। बोलो। एक दिवस भाई ऐसी रीति, काशी गए बहुत दिन बीती। और गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई इतना तो काम कर ही दिया, लेकिन बहुत दिन के बाद वो काशी गए। घर से काशी कब गए? जब इसको पूरा कर दिया, इसको सब बता बतू करके, और इसको जब पहुंचा दिया घर वहां और ये पूरा हो गया, तो इससे पूछा कि भाई तुम कभी, तुम्हारा गांव कहाँ है? तो बताया कि काशी में है। तुम गए करते नहीं कि हम तो बहुत दिनों से नहीं गए, बस इतना ही पूछा। फिर उसने दूसरे तीसरे दिन आकर के प्रार्थना की कि हम काशी चले जाए, हुआ तो जाओ तुम काशी। पता तो दे दिया था, काशी चला गया, तो ये बहुत दिन के बाद उसी के नाम से काशी चले गए, घर बार छोड़कर चुपचाप उठे और चल दिए। बोलो। हमारा चित हृदय में बासी, हम चली गए नगर जाकर। हमारा चित्त लगा था हृदय में, वो तो पूरा हो गया था, पूरा भक्त था, सेवक था, पूरा पहुंचा हुआ था, तो क्या हमारा चित्त लगा था तो हम चले गए, तो काशी चले गए। बोलो। संवत 16 रहे 15, चैत मास 12 16 से 15 यानी मतलब संवत था, तो उधर 11 वर्ष दिया और ये 16 किए, इसको जोड़ लीजिए। ये काम करने के बाद घर से निकले, जब उनका काम हो गया, पूरे हो गए, तब ये गए, और जो गया आगे वो भी पूरा हो गया था, उसमें चित्त लगा था, उसमें ये चले। बोलो। पहुँचे काशी नगर मझाई, हृदय सुनत दौड़ी चली आई। जब काशी में गए पूछते पूछते, तो इन्होंने किसी से पूछा होगा कि भाई वो एक नाम का आदमी रहता है, तो तुम जानते हो या मोहल्ला जानते हो? तो बताया कि अरे वो तो आपकी बात रोक रहा है, वो तो आपके सिवाय दूसरा और कुछ नहीं, तो क्या आप बैठ जाइए, मैं भी पहले तो जाकर के खबर दी, भाग करके आई, चौड़ों में गिर गए, इस पर किया और तुमको ले चले बेटा, जल्दी दिल्ली की कुटी उन्होंने बनारस शुरू कर दिया और 2, 3, 4 दिन में कुटी बना दी।
मकाए सुन रही है। बोलो। आए चरण लीनि प्रसादी विधि विधि रहन कुटी की आए चरणों को स्पर्श किया और मतलब प्रसाद दिया और उसके बाद उन्होंने कुटी के लिए अपनी व्यवस्था की और बना दिया। बोलो। कुटी बनाई की स्थाना काशी में हम रहे। अब गोस्वामी महाराज कहते कुटी हृदय ने बना दी। हमारा जब उन्होंने कहा कि यहाँ रहिए तो हमारा भी यहाँ रहने का विचार हो गया कि यही से काम करेंगे। बोलो। गंगा निकट कुटी जहाँ कीना हृदय मितया कहते जब उन्होंने कुटी बना दी रहने लगे तो हृदय रोज घर पे आए, रोज जाए, रोज आए, रोज आता था, रोज की बलर रोज जाए, रोज आए, भरे जाए और कुटी भरे रहने लगे उसमें और वही जो कुछ है वही से चलेगा उसका काम। बस ये तो मैंने उनका सुनाया। अब वो जिसको देखे उनका भी वही, उनका भी सुनने लायक होगा कि महापुरुष किस तरह से देते, कैसे कृपा करते। इसलिए सत्संग तो इसीलिए 7 दिन 9 दिन का रखा जाता है कि आप आए और मतलब ये कि रह करके खुद सुन ले। 2-4 दिन घर का कोई नुकसान नहीं होता। यह 2-4 दिन 5 दिन रहे, पूरा सत्संग सुना और उसके बाद गए तो मजा बन जाएगा। सत्संग सुनने को मिलता नहीं है और आप नामदान दे गए तो आप भजन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगाएगा तो सत्संग लगाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा सत्संग बढ़ाएगा, भाव जगाएगा सत्संग बढ़ाएगा, प्रीत लगाएगा तो सत्संग लाएगा। अब ये सब काम सत्संग करेगा तो आपको तो मालूम नहीं, आपने के चले गए चुपचाप बैठ गए, तो कुछ नहीं किया। आते जाते रहो सत्संग सब मिलता जाए। इसलिए कहा कि 2 दिन का, 4 दिन का, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी, मतलब 1 दिन 2 दिन जब मौका मिले तो अपना घर के काम काज से चले आए, सुन लिया, फिर चले गए। ये सब काम बनता है, ऐसे ही काम होता है सबका। ऐसे ही काम हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाए व्यवस्था है। अब जल्दी है, तब तक एक भी नहीं मिला, वो आकर के बैठ गए, ये नामदान में आए, बैठ गए, उसके बाद चले गए, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं। तब तक सुनना चाहिए। उसी ने तो आपको यहाँ लाया और पटका करके और फिर उसके बाद आप कुछ नहीं करना चाहते, वो काम नहीं होगा। तो आज भंडारे का यहाँ गया दुखम सुखम, अरे भूखा और सूखा जैसा भी मिल जाए वैसा खा लो। मतलब यह है कि वो जैसे रखा जाए वैसे रह लो। भाई हम लोग भी तो गए तो आखिर पेड़ के नीचे रहते थे, वहां रह गए, मिल गया नहीं मिला तो मतलब यह कि कुछ नहीं, अपना मन क्यों खराब करना। अरे दुखम सुखम परमार्थ की चीज तो साधु बन कर भी घूमो, बहुत मुसीबत होती है, बहुत। मिला मिला न मिला तो नहीं मिला, उसमें चिंता करने की क्या बात है। वो देने वाला आपको देता, अपना प्रयास करना चाहिए। तो आप तो घर गृहस्थी में रहते हो और फिर यहाँ तो सब व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था कुछ नहीं मिलेगा, किसी के भंडारे बैठ जाओ खा लेना, कोई मना नहीं करेगा। भंडारे तो सैकड़ों चल रहे हैं, मामूली भंडारे चल रहे। इधर देखिए भंडारे भंडारा आपको मिलेगा, तो वहां सब लोग खाते हैं। वहां नहीं मिले तो अपना जनरल भंडारा है, कोई आ जाए तो वहां खाएगा। तो इसलिए ये कोई परेशानी है नहीं। अब रह गया रात को सोने की, कहीं भी सो गए। हम लोग पास कपड़े नहीं, एक चद्दर रही, लेकिन बस उसी में प्याल में ऊपर बैठ गए और प्याली में लेट गए, ऊपर से प्याल डाल दिया। आप आराम चाहोगे तो भजन नहीं बनेगा, आराम में भजन नहीं होता, बर्दाश्त में भजन होता। हर चीज को बर्दाश्त बन जाएगा। आराम ढूंढते रहते हो, होती ही रहती है, कोई आराम मिल जाए ये तो देखते हो, उससे कुछ नहीं। वो तो मन बड़ा ही तो उनकी बात बहुत थी, वो तो परिवार में पहले ही हुए थे कि सबसे ऊंचा मान था, धन दौलत भी थी और विद्या भी थी, सब कुछ था। तो क्या भी छोड़ के चले गए।
जब इसको छोड़ा तो बड़ी चीज मिली है। इसी तरह से अपने को सत्संग सुनना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे देखो पूरा मैदान, कोई जगह नहीं, इधर भी जगह नहीं, पीछे भी जगह नहीं, और टेंटों में भी जगह नहीं। जहां लाउड स्पीकर लगे वहां सब बैठे सब तो रहे। वैसे मैं आज इच्छा करता था कि दान दे दूं बीच में, लेकिन शाम को जो है वो रात हो जाती है, रात हो जाएगी शाम को, तो उसमें थोड़ी देर लगती है। तब तक सुनाना जरूरी है, और नामदान देंगे तो थोड़ा देर अंधेरा हो जाएगा, तो आप जब जाओगे तो भटक जाओगे। इसलिए कल सुबह नामदान होगा, सुबह के वक्त नामदान होगा। तो नए पुराने जिन्होंने नामदान लिया वो सब याद कर ले, कि भूल जाए तो फिर याद कर लो। इसीलिए तो हम आपको उठाते नहीं है, नहीं तो हम आपको उठा के अलग करें, नए आदमियों को बैठा दें कि भाई चलो, मतलब ये है कि फिर से ये अच्छी तरह याद कर ले, तो दोबारा रिन्यू हो जाता आपको। तो याद कर लो ठीक से, और बिना याद किए समझ नहीं होगा, बिना आपको याद किए वजन नहीं हो सकता, ध्यान हो सकता। उसको समझना पड़ेगा, ऐसे ध्यान करना है, ऐसे कानों से सुनोगे, ऐसे मतलब आंख से देखोगे, तुम्हारे अंदर कान है और आंख है, वो जब आप समझ लोगे तो करने लगोगे। महात्मा जी जब मिले थे तो बता देते कि इधर में आंख है, ये दो आंखें ऐसे कहते हैं, ये शरीर की, उनकी आंख है तीसरी जड़, ये बीचों बीच में है। तो अंदर की आंख का रास्ता अंदर से, और बाहर की आंखों का रास्ता बाहर से। ये इधर है और ये इधर है। तो जैसे बाहर देखते हो ऐसे ही अंदर सामने देखते हो, भाई इतना ही काम करना है। तो सामने देखोगे, दृष्टि एक फिगर हो गई, पर्दा हटाने की दृष्टि में इतनी तेज है धार, क्यों धीरे से पर्दे हटा लेती है। जब एक ऐसे रोकोगे पर्दा हटाएगी, ऐसे पर्दा हटा लीजिए, ऐसे पर्दा हटा दी जाएगी। उसका ऐसे है बर्मा, ऐसे छेद कर दी जाती है तो साफ निकलता आता है, और आगे सफाई हो जाती है। तो जब सफाई होती है तब ये घोर शोर होगा, तब बिजली चमकेगी बड़ी तेज कड़ाके के साथ। जैसे मल होता है समझ ब्रह्मांड फट गया, ऐसी आवाज आती है। उस आवाज के सुनने में आदमी बेहोश भी हो जाता है, थोड़ी देर के लिए होश नहीं रहता, इतनी तेज आवाज है, मामूली आवाज नहीं है। तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसलिए सुबह 7:30 बजे हम तो पहले आ जाएंगे, आधा घंटा। जब देखेंगे कि भरा है पूरा का पूरा, तो हम शुरू कर देंगे। फिर नहीं रुक सकते, फिर तो वो अपने अपने लाउड स्पीकरों में बैठ जाएंगे और बात सुनने लगेगा। हम क्यों देर करें? जब आप ये सब भर गया तो शुरू कर दो। तो फिर लेके 7:30 बजे से तो आप लोग अपनी तैयारी कर लो, थोड़ा पहले आ गए, 10-15 मिनट पहले बैठ के आकर। वैसे तो मैं देखता हूँ कि आप बहुत पहले आ जाते हैं। मैं 2 बजे आऊँ तो आप यहाँ, अगर और उससे पहले आ जाऊँ तो मतलब यहाँ बैठे हुए मिलते हो। आप आ जाते हो लेकिन कम संख्या में, बाद में आते हो, थोड़ा पहले आ जाए तो सुबह नामदान होगा। और पूरी रात ये मतलब भंडारे का समय है। सुबह आपको नामदान देंगे, फिर उसके बाद आप जाना शुरू कीजिए। फिर कोई रोकना नहीं है, आपको रोकना ही, सत्संग मिल गया फिर आपको नहीं रोकना, आप जा सकते, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यह है कि सत्संग सुन लो, वो जरूरी है। उसमें तो सबसे बड़ी चीज धन है दौलत, ये जो करते हो ये कुछ नहीं है। ये तो क्षणों में छोड़ दोगे। वो खेती पड़ी है, वो दुकान पड़ा, वो दफ्तर पड़ी, वो अधिकारी पर पड़े हुए हैं, वो क्लर्क पड़े हुए हैं, वो ये पड़े, वो तब वो पड़े, वो कुछ नहीं, खेल खत्म। मानने का कि हम बहुत कुछ है,
वो कुछ नहीं हो। एक आदमी हो तो आदमी की तरह से चलो। और ये सिखाए कहाँ जाएंगे कि अब मनुष्य तो आप महात्मा मिलेंगे तब, ऐसे नहीं। आप देखते नहीं ये संभाव रहता है मनुष्य सबके साथ बराबर सुनना। तो ये कुछ इनमें कुछ आया है, कुछ जज्बा फैला है, उससे ये मालूम होता है कि हाँ संभाव है, कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ। लेकिन वहां तो मतलब ही भेदभाव रहता है। तो हुकुम आदमी सभी नशा में एक दिन काल सीख सकता है। उस दिन का कुछ करो भाई और धन हाकिम कुछ काम ना है। पर तुम समझदार होते ढंग से कार्य लेते। अरे भाई कहीं भी जाओ तो यहाँ से सत्संग में पहुंच जाओ, उसमें कुछ खर्च कर लो। अरे किराया खर्च किया, खाने का खर्च किया, कर लो। इसमें करना चाहिए था और वहां आप उड़ा दिया लोक लाज में, कुछ नहीं। और तब तक समय आया बस तो निकाल ले गया। क्या हो, कुछ एक बनावटी चीज है, असली चीज उसमें कुछ नहीं है। इसलिए सब फंसाने के उसने अड्डे बना रखे कि इसमें तुम फंसे रहे। और जब सुनने को मिलता है तब पता चलता है कि भाई अब तो कुछ भी नहीं। सेवा भाव होना चाहिए, इतना उचित हृदय में दया होनी चाहिए सबकी। तो दया का काम थोड़ा बहुत करना चाहिए, नहीं कि हम बिल्कुल कसाई बने रहे। एकदम कठोर हमारा दिल है तो मैं मतलब ये आपके लिए तो रहम कब होगा। अगर दूसरों के लिए तुम रहम दिल रहोगे तो आपके भी रहम दिल बनेगा, नहीं तो फिर वो कसाई का काम करेगा। क्योंकि वो काल छोड़ता नहीं है, फिर बदला लेगा इनका। जो इनके तुम पर सताओगे तो इनका बदला लेगा, इनको चढ़ाएगा उनके ऊपर। चलो ये मेरे स्थिति में छोड़िए, मैं उसका मजदूर करो तो मार मार के मजदूर करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़ी विचित्र कर्मों की गति है, इसको योगी महात्मा ही समझते और कोई नहीं जानता। आपकी तो जो कुछ नहीं आ सकता, बहुत विचित्र। अदले और बदले ये सब, ये जानवरों को मारते पीटते हो आदमी को, ये चढ़ करके भूत बनेंगे और ये प्राण लेंगे आपके, और तुम जीवन वो छोड़ेंगे नहीं और ले जाकर मार देंगे, अपना बदला चुकाएंगे। ये ऐसा नहीं है। जब अकाल मृत्यु होती है पशु पंछी आदमी की किसी की भी, तो उसको शेष प्राण उसको प्रेत योनि में भुगताए जाते हैं। तो गाय भी प्रेत, बकरी भी प्रेत, मनुष्य भी प्रेत, बच्ची भी प्रेत, बच्चा प्रेत। मान लो बच्चे की उम्र 50 साल की है और 2 साल में मृत्यु हो गई, तो अभी बाकी 48 साल तक वो मतलब प्रेत योनि में रहेगा। और जब प्रेत योनि छूट जाए तब उसको फिर फैसला होगा और उसके बाद फिर उसको हिसाब करके उसको जहां भेजना भेजेगा। बीच में प्रेत होने उसके लिए कोई हिसाब नहीं। पशु पंछी सब प्रेत। अब पंछी की उम्र है कि वो 5 साल रहेगा, लेकिन आपने अभी जिंदगी उसको मार दिया तो वो इतने दिन तक प्रेत योनि में रहेगी, तो भूत बनेगी और कोई योनि नहीं है, बस खाली प्रेत योनि। अब लोगों को लग गए, अब परेशान किए हुए। अच्छा दवा कितनी भी कराओ, वहां डॉक्टर के पास जाओ, वहां जाओ तो बचे, लेकिन वो लगे हुए कि दवा कुछ भी कर लो, लगे ही नहीं दवा ही नहीं लगने देते, बदला लेते थे, छोड़ेंगे नहीं। अदले बदले आपको देने हैं, इससे चुकाव नहीं हो सकता। ये कर्म क्षेत्र मैदान है और एक दूसरे से तो बनता है अच्छा और बुरा। इसको सताया, उसको मारा, इसको लूटा और उसने मतलब ये उसको लूट लिया, ये ऐसे ही बनता है आदान प्रदान में। तो चुकाना भी ऐसे ही महात्मा चुकाते हैं। उनको मालूम है कितना कहा लिया तो आपको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वहां दिलवा देते, थोड़े भी मुजरा करा लेते, ये नहीं तो अपने आप साफ कर देंगे। तब तरीका रखते हैं कि इनका मुजरा हो जाए दूसरे का तो ये परेशान कोई ना हो, और नहीं होगा तो सफाई कर देंगे। तब छुटकारा बगैर संतों के छुटकारा नहीं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा सच्ची बात बताना, हमने किसी की बुराई की है, किसी की निंदा की है,
कोई हमने किसी की आलोचना की है कि सेठ साहूकारों को बुरा कहा या छात्रों को बुरा कहा या कर्मचारी अधिकारियों को, या मतलब है जो इंतजाम करते हैं देवता उनको बुरा कहा? तो आपको अच्छी चीज पकड़ लो। ये भी जानते हो कि स्थान ये नहीं है इस चीज का, तो फिर क्यों आपको अच्छी चीज पकड़ो, उसको कर लो। ये समझना चाहिए कि किसी बुराई से कुछ, या अपने काम से फुर्सत बुराई खोल के करे। जो अपना काम है उससे तो फुर्सत नहीं, तो बताइए बुराई करने कहां से फुर्सत नहीं? बहुत होते इधर से काम करो, अपने भजन में लगो। इसमें मतलब इधर से आओ तो इसका कुछ काम कर दो, तो इसी से फुर्सत नहीं है। और बुराई तो करते जिनके पास फुर्सत होती है, वो आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। तो आपके पास में इसके समय होगा, आपके पास तो करते हो, क्योंकि आप लोग भजन का तो समय है नहीं, कोई ध्यान स्मरण का, कोई महात्मा के सत्संग का तो समय नहीं उसमें समय, उसमें यही काम करते हो। ये सब करके अपने ऊपर धूला, हाथी क्या नहाया आया, और नहाने के बाद में बाहर आया तो मिट्टी डालता है, वही मिट्टी अपने ऊपर डालेगा। अभी नहा करके आया मिट्टी डालना, तो उसी तरह से आप मिट्टी अपने ऊपर डालते हो। अपने ऊपर ढीला फेंकोगे तो कीचड़ अपने ऊपर आएगा, ऐसे मिट्टी डालता है। ये निंदा करके बुराई करके क्यों जा, क्या जरूरत है? अच्छा क्या मिल गया आपको? सोना चांदी के हीरे जवाहरात कुछ मिल गया? जो निंदा कुछ नहीं, आदत बना रखी है, सब अपना। सही बात कहो, सच बोलना चाहिए, उसमें निंदा नहीं है। लेकिन यह है कि आप अकारण जय गुरुदेव। अब आप सबके सब भजन पे बैठ जाए, भजन पे बैठो, आंख बंद करो, कान बंद करो, कपड़ा सिर पर डाल लो, तब आंख बंद करो, कान बंद करो, तुम्हारे सिर को कोई देख ना सके कि कैसे आंख बंद करते हो, कैसे कान बंद करते हो। बस इसीलिए कपड़ा डालना है, तुम्हारी बैठक को ना देख सके, और काम अपना करो। ऊंचा ध्यान दे करके अंदर के कान से सुनो, और जहां तुरंत बैठी है दोनों आंखों के पीछे उसके चारों तरफ मन और बुद्धि और चित्त बैठे हुए, इनको वही कानों के साथ या आंख के साथ लगाकर थोड़ा सा साथ दे दो, ताकि कान स्थिर हो जाए और आंख स्थिर हो जाए तो सुनाई दिखाई दे। ऊंचा ध्यान देके दोनों बैठते जाओ भजन पर। जब हम कहेंगे तब बोलना। दाता मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर दे को जरा, मुझे दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी ये मां, दर्द को तरस रहा, बरसाओ घटाया पा, प्रेम रंग दीजिए बा, तो भीजे अमी रतधार, तन मन होवे।